अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल मैथ मिस्ट्रीज, उसमें आप सबको खुश आमदीद। जैसे कि आप हेडिंग से देख रहे होंगे कि आज हम ये पढ़ेंगे कि डेसिमल नंबर्स को किस तरह ऐड किया जाए या डेसिमल नंबर्स को किस तरह सब्ट्रैक्ट किया जाए। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि डेसिमल नंबर्स को ऐड किस तरह किया जाए। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको एडिशन नहीं आती। नॉर्मल एडिशन तो आती है, सब्ट्रैक्शन आती है, मल्टीप्लिकेशन आती है, लेकिन डेसिमल नंबर्स यानी कि पॉइंट वाले नंबर्स को किस तरह ऐड या माइनस किया जाए। ओके, हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल दैट इज 3.59 को ऐड करें 2.09 में। ठीक है, अब इसको कैसे किया जाए? कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक बात का ख्याल रखें। मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, सिर्फ उस ट्रिक को आपने फॉलो करना है, एक बात का ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह आप को कोई भी नंबर डेसिमल नंबर मिल जाए आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि आपने याद रखना है कि जब आप नंबर्स को वर्टिकली लिखेंगे इस तरह, ठीक है, तो आपने ये देखना है कि जो पॉइंट है दोनों नंबर्स का वो पॉइंट पॉइंट के नीचे आए। यानी कि ये देखिए ऊपर वाला पॉइंट, अब ये देखिए 2.09 के हमेशा ये जो पॉइंट है ऊपर वाले का अमाउंट का पॉइंट, नीचे वाले अमाउंट के पॉइंट, यानी कि ये ऊपर नीचे है। सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है। बाकी ऐड इसको वैसे ही करना जैसे नॉर्मली हम एडिशन करते हैं। 9 और 9 18, 8 1 कैरी 5 1 6, और इन दोनों की जगह डेसिमल पॉइंट एंड डेसिमल पॉइंट। ओके, द नेक्स्ट वन इज 3 2 एंड 5, तो इनको ऐड करके हमारे पास 5.6 आंसर आ गया। इसी तरह अगर हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 5.70 को प्लस करेंगे 3.0 में। अब यहाँ पर तो तीन अमाउंट्स इनकी समझ आ गई, यहाँ पर तीन अमाउंट्स हैं बट यहाँ पर दो हैं। इनको कैसे सॉल्व किया जाए? इनको भी हम क्या करेंगे, वैसे ही लिखेंगे, लेकिन मैंने क्या कहा कि जब नंबर्स को ऐड करना होगा जो डेसिमल पॉइंट है वो डेसिमल पॉइंट एक दूसरे के ऊपर नीचे आए। तो किस तरह, ये 3.0 है तो पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, पॉइंट से पहले 3 है, पॉइंट के बाद 0 है। इस तरह इनको रखेंगे, इस तरह रखेंगे। और ये देखिए जहां पर कोई नंबर नहीं होता वहां पर आप 0 भी लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 7 को 0 में प्लस किया तो 7, 0 को 0 में किया, डेसिमल पॉइंट की जगह पर डेसिमल पॉइंट 5 और 3, ये इसका आंसर है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अगर ऐसे आ जाए कि एक हमारे पास डेसिमल नंबर है और एक हमारे पास होल नंबर है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, ये देखें किस तरह, जैसे कि आ जाता है 7.20 प्लस 9। अब इसको कैसे सॉल्व करें कि ये डेसिमल वाला है बट ये डेसिमल वाला नहीं है? कोई मसला नहीं है, जिसमें डेसिमल नहीं है उसको हम खुद से डेसिमल इस तरह करके लिख सकते हैं। आप 9 लिखें या 9.0 लिखें, एक ही बात है। हमने लेके आना डेसिमल पॉइंट जरूर डालना है। क्यों? क्योंकि डेसिमल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया कि डेसिमल पॉइंट और डेसिमल पॉइंट को ऊपर नीचे रखते हैं, तो तब ऊपर नीचे रख सकेंगे जब दोनों अमाउंट में डेसिमल होगा। इस वजह से हमें इसमें पॉइंट डालना पड़ा। अब दोनों किस तरह लिखेंगे, 7.20 और 9.0। ये देखें, ये नंबर्स को नहीं देखना, इस तरह नहीं लिखेंगे कि 7.20 है तो इधर 0 लिखेंगे और इधर 9. नो, इस तरह नहीं लिखेंगे। पॉइंट पॉइंट पे आना चाहिए, आपने नंबर की टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ पॉइंट को पॉइंट पे रखना है और वैसे ही प्लस कर देना है। 0, 2 को 0 में प्लस करेंगे तो 2, डेसिमल पॉइंट का डेसिमल पॉइंट 7 और 9 16। दिस इज योर आंसर 16.20। हाँ जी, अब हम ये पढ़ेंगे कि हम डेसिमल नंबर्स को किस तरह सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमने उनको ऐड करना तो पढ़ लिया, लेकिन अब हम ये देखेंगे किसी भी डेसिमल नंबर को हम किस तरह सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं। देयर इज 5.09 माइनस 2.71। ठीक है,
इनको माइनस करना है। सबसे पहले इनको वर्टिकली लिखना है और वही ट्रिक जो मैंने बताई है उसी को ज़हन में रखना है कि आपने डेसिमल पॉइंट को डेसिमल पॉइंट के ऊपर नीचे रखना है। ठीक है, आपकी पहली अमाउंट का डेसिमल पॉइंट और आपकी दूसरी अमाउंट का डेसिमल पॉइंट आमने सामने ऊपर नीचे आने चाहिए। ये ट्रिक सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए हम दूसरी करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपको डेसिमल पॉइंट को ऊपर नीचे रखना होगा। जैसे कि सबसे पहले हम इनको वर्टिकली लिख लेते हैं, दैट इज 5.09 और इसको माइनस करेंगे 2.70। ये देखें कि मैंने पॉइंट को पॉइंट पे रखा है। उसके बाद नॉर्मली जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे करेंगे नॉर्मली। 9 में से 1 गए 8, अब 0 में से 7 नहीं जाएंगे तो यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पर 4 रहेंगे और यहाँ पर कैरी आकर 10। 10 में से 7 गए 3, डेसिमल पॉइंट है तो डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट। 4 में से 2 गए 2, तो इसका आंसर है 2.38। ठीक है, इसी तरह एक और अगर एग्जांपल लेते हैं तो वो हम ले लेंगे 4.92 माइनस 3.1। अब ये देखिए वही कि यहाँ पर 3 नंबर्स थे उनकी डेसिमल की समझ आ गई, बट यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 कैसे करेंगे, इनको भी सेम वैसे रखेंगे कि हम लिखेंगे 4.92 माइनस 3.1। हमने पॉइंट का ख्याल रखना है, नंबर्स का ख्याल नहीं रखेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते यहाँ पे 1 लिख लें यहाँ पे 3, नो। हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट से पहले 3 और पॉइंट के बाद 1 है, इस तरह। ठीक है, 2 के नीचे जब मैंने क्या कहा, जहां पर कोई अमाउंट नहीं होगी वहां पर आप 0 लिखेंगे। 2 में से 0 गए 2, 9 में से 1 गए 8, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, 4 में से 3 गए 1। ये इसका सोल्यूशन है। ओके, चलें एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन अगर इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करना नहीं आ रहे हैं, कोई चीज़ समझ। सिर्फ मैं बार बार वही रिपीट कर रही हूँ, एक बात का ख्याल रखना है कि आपका डेसिमल पॉइंट के नीचे होना चाहिए। जैसे कि हम ले लेते हैं 5.90 माइनस 4। वही बात आ गई है कि यहाँ पर तो डेसिमल पॉइंट है बट यहाँ पर डेसिमल पॉइंट नहीं है, लेकिन मैंने कहा डेसिमल पॉइंट को डेसिमल पॉइंट के नीचे लिखना है, पर यहाँ पर डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो जिसका डेसिमल पॉइंट नहीं होता उसको हम खुद से डेसिमल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4.0 हो या 4 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखिए, दैट इज 5.90 और मैंने क्या कहा, पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है, नंबर्स को नंबर के नीचे नहीं रखना, इस तरह। ठीक है, जहां पर कोई नंबर नहीं है वहां पर आप 0 लिख सकते हैं। 0 में से 0 गए 0, 9 में से 0 गए 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 में से 4 गए 1। दैट इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। अगर आपको कोई मसला है, कोई मुश्किल है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हम पिछली वीडियो में डेसिमल नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना पढ़ चुके थे। ठीक है, उसके अंदर यही हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने ये पढ़ा था कि डेसिमल नंबर्स को जब ऐड करना होता है तो उनके पॉइंट का ख्याल रखना होता है, नंबर्स का नहीं, पॉइंट का, कि डेसिमल पॉइंट के नीचे है। जब हमने सब्ट्रैक्शन करनी है तब भी हमने ये ख्याल करना है कि डेसिमल पॉइंट के नीचे है, बट ये थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें भी एक ट्रिक था जो बता दिया, इसमें भी सिर्फ एक ट्रिक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने मल्टीप्लाई करना है 2.09 को मल्टीप्लाई करवाना है 1.8 से। ठीक है, अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि डेसिमल पॉइंट के नीचे है, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इस चीज़ का ख्याल नहीं रखना होता। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नॉर्मली आपने जिस तरह अमाउंट आ रही है वैसे लिख दें, इस तरह। ये देखें कि मैंने डेसिमल को डेसिमल के नीचे नहीं रखा। ठीक है, आपकी पूरी मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में डेसिमल का काम ही नहीं है। मज़े की बात ये है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रखें जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पूरी मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल का कोई काम नहीं है, सिर्फ आंसर में करना है, सिर्फ उधर हमने ख्याल रखना है। वरना डेसिमल मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी इजी, जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 8 9 72, आप 2 लिखेंगे, 7 कैरी, ओके। 8 0 0 एंड 7, पॉइंट इधर नहीं लगाना, इधर पॉइंट नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आप समझिए, इधर पॉइंट है ही नहीं। 8 2 16 मल्टीप्लाई, और सम पीपल पुट 0, कुछ लोग यहाँ पर 0 पुट करते हैं। 1 9 9 0 2, ओके। उसके बाद इसको ऐड करना है, 2 16 7 3।
अच्छा, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पर पॉइंट का काम, ये इस आंसर में पॉइंट का काम है, वो किस तरह करना है। सबसे पहले आपने अपनी पहली अमाउंट देखनी है, पहली वैल्यू के डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 1 2। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं। फिर नीचे वाली अमाउंट में आ जाना है, यहाँ पर डेसिमल नंबर्स के बाद कितने पॉइंट हैं, 1। तो टोटल दोनों अमाउंट में डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हुए, 1 2 3 3। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर्स ही होने चाहिए। किस तरह, 1 2 3, हम 3 नंबर्स के बाद डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे। सिर्फ आपने आंसर में ही काम करना है, बाकी सारी मल्टीप्लिकेशन वैसे होगी जैसे नॉर्मल होती है। कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज 1.92 को मल्टीप्लाई करवा दें 2.0 से, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इनको भी वैसे ही नॉर्मल लिखेंगे जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करें 0 इंटू 2 0, 0 9 ज़र 0, 0 1 ज़र 0, मल्टीप्लाई 2 2 ज़र 4, 2 9 ज़र 18, 1 कैरी 2 1 ज़र 2 एंड 3, ठीक है। ये इसके बाद इनको ऐड करें। अब यहाँ पर पॉइंट पुट करना है। अब ये देखें यहाँ पर कितने नंबर्स के बाद डेसिमल पॉइंट है, 1 2, 2 नंबर्स हैं डेसिमल पॉइंट के बाद। यहाँ पर देखें कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 1। तो टोटल कितने नंबर हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 2 3, यहाँ पर डेसिमल नंबर पुट कर देंगे। बस सिर्फ ये करना है, ठीक है। एक और कर लेते हैं। There is 1.271 and multiply by 2.1, ठीक है। अब ये देखें कैसे, वैसे नॉर्मल लिखेंगे 1.271 2.1। फिर वही रिपीट बात कर रही हूँ कि मल्टीप्लिकेशन में आपको डेसिमल पॉइंट को ऊपर नीचे रखने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 1 इंटू 1 7 2 1, पहले इस नंबर से सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे, सॉरी यहाँ बनाए। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन मसला आता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, मैं आपको मल्टीप्लाई करने पे भी एक वीडियो बना दूंगी। अच्छा, 2 का टेबल पर 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 इंटू 5, 2 1 ज़ार 2। इन सबको ऐड करने 1 9 6 6 2। अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट पुट करना। आप देखेंगे पूरे क्वेश्चन में मैंने डेसिमल पॉइंट यूज नहीं किया। यहाँ पर किस तरह कि पहली अमाउंट में देखें कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 1 2 3 3 आ रही हैं। अब नीचे आ जाएं, डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 1। तो कितनी टोटल कितनी वैल्यूज हो गई, 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे। दैट्स इट। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। मैं फिर आपको बता, हाँ जी, अब हम देखेंगे कि हम डेसिमल नंबर्स को डिवाइड किस तरह कर सकते हैं। डेसिमल नंबर्स को एक्चुअली डिवाइड करने के 2 से 3 तरीके हैं। हम उन सब तरीकों को पढ़ेंगे, उन सब मेथड्स को डिस्कस करेंगे। जो आपको इजी लगता है, जो आपको आसान लगता है, आप उस मेथड से काम कर सकते हैं। और उनमें से एक तरीका मेरा फेवरेट है, मुझे पसंद है, ये मेरे लिए वो इजी है, मैं वो भी तरीका आपको बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले जो तरीका है वो ये है कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है 6.48 को डिवाइड करें 0.8 पर। 6.40 को 0.8 पर डिवाइड करें। अच्छा, एक तरीका कॉमनली जो यूज होता है बुक्स में वो ये है कि आप एक पॉइंट यहाँ से पीछे की तरफ मूव करें और इसका भी, दोनों का, यानी कि डिवाइड में तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 6.4 डिवाइड को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी कि बटे की फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0.8। उन्हें कहने का मतलब है कि डेसिमल एक नंबर यहाँ से पीछे मूव होगा तो यहाँ से भी पीछे मूव होगा, तो इसका मतलब है तो बन जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 0.8। तो 0 तो राइट साइड पे लगाते नहीं है, तो यानी कि ये बन गया 64 डिवाइडेड बाय 8, जिसको आप इजीली कर सकते हैं 64। तो ऐसा टेबल 8 का टेबल पढ़ें कि 64 आए, 8 इंटू 8, 8 8 ज़ार 64, ये आपका आंसर आ जाता है 8।
ओके एक तरीके इसी तरीके की एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें और बेहतर तरीके से। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल ये है, इसमें भी हम ऊपर वाली एग्जांपल की तरह करेंगे कि हम एक नंबर पॉइंट को पीछे कर देंगे, यहाँ पर भी एक नंबर पॉइंट को पीछे कर देंगे। तो यहाँ पे तो पॉइंट खत्म होगा क्योंकि पीछे नंबर ही नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 14 2, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया तो हो गया 0.8 डिवाइडेड बाय 12 क्योंकि इसका पॉइंट पीछे। अगर यहाँ पर पॉइंट को अब 2 नंबर पीछे लेके जाएंगे तो यहाँ पर भी 2 नंबर पीछे लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही नंबर था तो हम मजीद पीछे नहीं लेके जा सकते। अब हम क्या करेंगे, 14 2.8 को 12 पे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड नॉर्मली जैसे हम करते हैं वैसे कर लेंगे, 14 2.8 और 12 को यहाँ रखा। कोशिश करें कि पहले 2 नंबर्स को कर लें, ठीक है। अगर तो आपके ये 2 नंबर इन 2 नंबर्स से छोटे हैं फिर आप 3 कवर कर लें, लेकिन मेरे ये पहले ये 2 बड़े नंबर हैं, स्टार्टिंग वाले 2 नंबर्स हैं, ये इससे बड़े आ रहे हैं तो मैं इनको जैसे नॉर्मली डिवाइड करते हैं। 12 का टेबल पढ़ें, 12 1s are 12, 14 में से 2 गए 2, इधर माइनस करना होता है और ये वाला 2 नीचे आ गया। अब फिर 12 का टेबल पढ़ें कि 22 आ जाए, 12 1s are 12, 12 2s are 24, 2s are बड़ा हो जाएगा इसलिए अगेन 1s are, अगेन माइनस करें, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 1 गए 1 और ये वाला पॉइंट चला जाएगा ऊपर, ये वाला पॉइंट चला जाएगा ऊपर और 8 आ जाएगा नीचे, ठीक है। 12 का टेबल पढ़ें कि 108 आंसर आ जाए, 12 9s are, यस 12 9s are 108, तो हमारा आंसर आ गया 11.9। एक तरीका तो ये हो गया जो आपकी बुक्स में डेसिमल नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। वही एग्जांपल ले लेते हैं, 6.4 डिवाइडेड बाय 0.8। तो इनको कैसे लिखेंगे, 6.4 डिवाइडेड बाय 0.8। तो क्या करते हैं, आपको पता है कि हम डेसिमल नंबर्स को ख़त्म करने के लिए, डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 1 लगाते हैं और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं उतने ज़ीरोज़ लगाते हैं। इधर भी डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करने का 1 और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं उतने ज़ीरोज़ नीचे लगेंगे। तो बेसिकली हो जाएगा 64/10 डिवाइडेड बाय 8/10 क्योंकि राइट साइड पे 0 नहीं आता, ओके। अब आपको ये भी पता है कि डिवाइड को जब चेंज करते हैं, क्योंकि हमें फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन बड़ी इजी लगती है, कटिंग होती है ना तो आसान लगती है, तो क्या करते हैं 64 डिवाइडेड बाय 10। तो अब डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये वाली अमाउंट चेंज हो जाती है, उल्ट हो जाती है। 8/10 है तो 10/8 और अब इनकी कटिंग करें, 10 1s are 10, 10 1s are 10, 8 1s are 8, 8s are 64। तो अब इन दोनों को नोमिनेटर्स को आपस में, न्यूमिनेटर्स को आपस में, डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 8 1s are 8, 1 into 1, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ है। इसी मेथड से दूसरी एग्जांपल कर लेते हैं, दैट इज 12.4 8 डिवाइडेड बाय 1.2। वैसे ही करें तो कैसे लिखेंगे, 12.48 डिवाइडेड बाय 1.2। तो क्या करेंगे, जब डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो पॉइंट ख़त्म करने का 1 और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं उनको ज़ीरोज़ में लगाएंगे और यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट ख़त्म करने का 1 और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं उतने ज़ीरोज़ लगाएंगे। तो अब ये बन गया 1248/100 डिवाइडेड बाय 12/10, ठीक है। अब क्या करना है कि डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, तो 1248/100 जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाली अगली अमाउंट चेंज होती है, पिछली नहीं, अगली अमाउंट, तो आ जाएगा 10 इंटू। अब इनकी कटिंग कर लें। कटिंग सिर्फ ऐसे कटिंग नहीं हो सकती, ऐसे कटिंग हो सकती है, ऐसे कटिंग हो सकती है, बस आमने सामने कटिंग नहीं हो सकती। 10 1s are 10, 10s are 100, 12 1s are, अगर आप डायरेक्ट बड़े टेबल पे नहीं जाना चाह रहे, छोटे टेबल से शुरू कर लें, कोई मसला